लाखों में नहीं, करोड़ों में। मुझसे 2 पल बात करने की फुर्सत नहीं है तेरे पास? अब बात करने को बचा ही क्या है? काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल, और रूप की और रानी तू परांदे को संभालनी। नशे ने तुझे अंधा कर रखा है राजा। अंधा तो मैं जन्म से ही हो गया था विजय। हेलो हेलो दूल्हा साहब। अरे यार इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ, बार बार इंगेज। क्या फोन पे डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा है? बॉलीवुड में किसी सितारे की किस्मत चमकती है तो कोई गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था बॉलीवुड एक्टर सुमित सहगल के साथ। सुमित ने गोविंदा, मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ सेकेंड लीड रोल पर काम किया। उनकी मासूमियत तो लोगों को पसंद आती थी, लेकिन बतौर सोलो हीरो या एकल नायक के रूप में उन्हें कभी खास पहचान नहीं मिली और फिर अचानक एक दिन वो फिल्म दुनिया से ही गायब हो गए। सुमित सहगल ने सन 1987 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म इंसानियत के दुश्मन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में सुमित का किरदार कुछ खास तो नहीं था, लेकिन उनके रोल को सराहा गया। इस फिल्म में काम करने के बाद अभिनेता सुमित सहगल ने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे ईमानदार, परम धर्म, लश्कर, गरीबों के दाता, बाहर आने तक, पति पत्नी और तवाइफ और गुनाह जैसे फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। बतौर सेकेंड लीड उनके किरदार को हमेशा ही तारीफ हुई। साल 1987 से 1995 तक करीब 30 फिल्मों में काम कर चुके सुमित सहगल ने फिर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और किसी को कुछ बताए बिना अचानक गायब हो गए। साल 1990 सुमित सहगल की फिल्मी करियर का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस साल उन्हें फिल्म न्याय अन्याय में सोलो हीरो या एकल नायक के रूप में बड़ी सफलता मिली थी। बाद में उसी वर्ष मुकुल आनंद की मल्टी स्टारर फिल्म महासंग्राम में सुमित के प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा। 1991 की म्यूजिकल हिट फिल्म बाहर आने तक सुमित के करियर की एक उल्लेखनीय फिल्म थी। इसके बाद 1991 में सुमित सहगल ने एक साइंस फिक्शन फिल्म खतरा में काम किया। नागमणि सुमित सहगल के करियर के एक बहुत ही उल्लेखनीय फिल्म है, लेकिन फिर अचानक वो पर्दे के पीछे चले गए। कुछ साल बाद 1995 में उन्हें अचानक साजन की बाहों में नामक फिल्म में तब्बू के ऑपोजिट दूसरी हीरो के रूप में देखा गया। कई सालों के बाद सुमित सहगल ने साल 2010 में बॉलीवुड हॉरर फिल्म रोक को प्रोड्यूस किया, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी नजर आई थी। इसके बाद सुमित सहगल ने सुमित आर्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसमें डबिंग का काम किया जाता था। सुमित सहगल की व्यक्तिगत जीवन या पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 18 फरवरी 1966 को बम्बई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 2 शादियां की है। उन्होंने पहली शादी अभिनेत्री शाहीन बानो से रचाई थी। सुमित और शाहीन ने साल 1990 में शादी कर ली। दोनों की शादी 13 साल चली। साल 2003 में दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए। सुमित और शाहीन की एक बेटी है जिसका नाम सायशा सहगल है। बता दें कि अभिनेत्री शाहीन बानो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आई मिलन की रात से की थी। सुमित के पिताजी प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर कृष्णन सहगल थे और सुमित के बड़े भाई का नाम मुकेश सहगल है। इसके बाद सुमित ने मशहूर अभिनेत्री फरहा नाज से अपनी दूसरी शादी रचाई। फरहा अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है, तो वहीं फरहा की भी ये दूसरी शादी थी। फरहा ने सुमित सहगल से पहले दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की थी। फिलहाल दोनों एक साथ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। वर्तमान में सुमित अपने स्टूडियो में कामयाब साउथ इंडियन फिल्मों की डबिंग करते हैं और उस फिल्म को रिलीज़ करते हैं।